हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छा। फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे आप करोगे। आपको किसी और के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू आराम से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इसके लिए कुछ 2-3 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपके एक फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, आप जहां पे रेंटेड में रहते हो वहां पे एक रेंट एग्रीमेंट बना लेना और एक एनओसी बना लेना, जो भी मकान मालिक है। ठीक है। अगर आप अपना पेरेंट्स के बिजली बिल अगर सबमिट करना चाहते हो या अपने ग्रैंडफादर का, उनसे भी आपको एक एनओसी लेना जरूरी है। तो मैं कैसे करूंगा नहीं करूंगा, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। ओके, चलिए पूरा प्रोसेस मैं अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और उस वीडियो को देख के आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। ओके, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। यस, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया और मैं आ जाऊंगा गूगल के साइड में। गूगल में साइड में आप ये जीएसटी वाला जो रजिस्ट्रेशन साइट है, इसको आप सर्च कर सकते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। अगर किसी ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके, उनको अगर रेफरेंस वगैरह देके अपना स्टेटस चेक करना है तो टेम्पोररी रेफरेंस नंबर से चेक करके, लेकिन मैं बिल्कुल फ्रेश करके दिखाऊंगा आपको कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप एक टैक्स पेयर हो या टैक्स डिडक्टर हो, जो भी आपको लगता है आप यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, नहीं तो सिंपली आप करोगे टैक्स पेयर अगर आप टैक्स पे कर रहे हो। ओके, उसके बाद अपना स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करो। मैं जिस क्लाइंट के लिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ दैट इज दिल्ली का। ठीक है, तो दिल्ली का मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देना। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे डालना होगा जिनके नाम में आप जीएसटी लेना चाहते हो। स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी टैक्स पेयर का नाम है, एग्जैक्टली जो पैन नंबर में लिखा है सेम यहाँ पे टाइप करना है और आपको पैन नंबर डालना होगा। ओके, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद मेरे को डालना है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी मेरे पास है। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर मैंने डाल चुका हूं मैं। इसके बाद मैं कैप्चा डालूंगा और प्रोसीड करूंगा तो ओटीपी जाएगा। ओटीपी ऑलरेडी जा चुके, अब मैं ओटीपी यहाँ पे डालता हूं। मैं मेरे पास जो ओटीपी आया मोबाइल में और ईमेल में, दो अलग अलग ओटीपी आएगा, मैंने फिल कर दिया और सिंपली करूंगा प्रोसीड। ओके, जैसे प्रोसीड करूंगा यहाँ पे आ रहा है एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पे मैंने कॉपी करके रख लिया और मैं सिंपली करूंगा प्रोसीड। ओके, अब मैं टीआरएन के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करूंगा। अब मैं टीआरएन यहाँ पे डाल देता हूं मैं और यहाँ पे मैं कैप्चा डाल दूंगा। जैसे ही डालूंगा मोबाइल में या ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा वो मैं डाल देता हूं मैं। ये वाला जो ओटीपी आएगा आपके ईमेल में भी आएगा और आपके मोबाइल में भी आएगा, कोई भी एक डालोगे तो भी चलेगा। बोथ आर द सेम ओटीपी। सिंपली करूंगा मैं प्रोसीड। आपके इसके बाद क्या करने पड़ेगा, सारे फिलअप करने पड़ेगा। ये सारे जो फॉर्म है आपको ये सारे फॉर्म फिलअप करना होगा। अब मैं क्या करूंगा, सारे फॉर्म एक एक करके फिलअप करूंगा। बिजनेस डिटेल्स, प्रोमोटर, ऑथराइज सिग्नेचर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल बिजनेस, ये मैं सारे एक एक करके भरता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूं आपके ट्रेड नेम क्या होना चाहिए, जिसके नाम से आप बिजनेस ओपन करना चाहते हो। ठीक है, मैं डाल देता हूं मैं ट्रेड नेम मैंने डाल दिया। उसके बाद आपके सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, किस कैटेगरी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनरशिप या प्राइवेट या प्रोप्राइटरशिप। तो मेरा ये प्रोप्राइटरशिप है तो मैं प्रोप्राइटरशिप कर लेता हूं मैं। उसके बाद अगर एडिशनल ट्रेड नेम अगर एक से अगर ज्यादा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन मेरे को इस टाइम जरूरत है ही नहीं तो यहाँ पे डाल देता हूं मैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हो, साउथ ईस्ट दिल्ली आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, तो ये सब नो करना, ऐसे ही रहने देना। इसके बाद आपके रीजन यहाँ पे डालना होगा किस लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट, इंटरस्टेट सप्लाई, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अदर्स। आप यहाँ पे डाल सकते हो स्पेसिफाई में अदर्स क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इन्होंने डाल रखी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किस डेट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पे वो वाला डेट आपको डालना होगा। मैं जनरली आज की डेट से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ या पिछले डेट से मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद आपको डेट ऑन व्हिच लायबिलिटी टू रजिस्टर, इसका मतलब किस डेट से आप लायबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो अपना जीएसटी, ये डेट आपको डालना पड़ेगा। बेसिकली आपने जिस बिजनेस डेट से अपना स्टार्ट किया था उसी डेट से आपको सिलेक्ट करना चाहिए, तो मैं वो डाल देता हूं मैं। ओके, और उसके बाद इनिशिएट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है ये सब आप डाल सकते हो, अगर नहीं भी है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये सारे डिटेल्स डालने के बाद आप सिंपली करोगे आप सेव एंड कंटिन्यू, तो आपके एक स्टेप आपके पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपके प्रोमोटर डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेगा। मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स फटाफट डाल लेता हूं मैं। प्रोमोटर का सारे डिटेल्स आपको डालना होगा यहाँ पे, नेम, फादर नेम, उनके डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उनके जेंडर, उसके बाद उनका
सारे आपके बिजनेस जो भी एड्रेस है, जिस एड्रेस में आप बिजनेस करना चाहते हो या जो भी आपके परमानेंट एड्रेस है, आप जो सबमिट करना चाहते हो यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपके एक फोटोग्राफ डालना होगा जो भी प्रोमोटर है, तो मैं यहाँ पे फोटोग्राफ डाल लेता हूँ। बस रिमेंबर उसका जो मैक्सिमम साइज होगा 100 KB। अगर आपके फोटो का साइज 100 KB से ज्यादा है, उसको ऑनलाइन उसको कंप्रेस कर लेना। आपके मैक्सिमम जो साइज होना चाहिए 100 KB। तो मैं यहाँ पे फोटोग्राफ मैं अपलोड कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फोटोग्राफ, ठीक है, ये मैंने फोटोग्राफ अपलोड कर लेता हूँ। ऑथराइज सिग्नेचर में अगर एक से अगर ज्यादा कोई आपके सिग्नेचर है तो आपको यहाँ नो करने पड़ेगा, अदरवाइज यस अगर करोगे तो जो भी ये अपने प्राइमरी डिटेल्स यहाँ डाला तो ये आपके ऑथराइज सिग्नेचर बन जाएगा। इसके अलावा कोई अगर और है तो आपको सिंपली नो करके सारे डिटेल्स करना होगा, लेकिन मेरे लिए यही है सब कुछ ऑथराइज सिग्नेचर। तो आपके लिए भी अगर जो प्रोमोटर है या जो प्राइम प्रोप्राइटर है, अगर वही सब कुछ सिग्नेचर का ये साइन करेगा तो सिंपली यस करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर देना। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर, तो इसको टिक कर देना और यहाँ पे सारे डिटेल्स अपना भर जाएगा। आप देख सकते हो आप देख सकते हो सब कुछ डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुके हैं। सिंपली आप करोगे सेव एंड कंटिन्यू। ओके, जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे, यहाँ लिखा है डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। क्या आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव है? अगर है तो यस करना, नहीं तो सिंपली ऐसे ही रहना और सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो ये भी आपके फिल पूरा हो गया। उसके बाद आ रहा है सिंपली नीचे आ रहा है आपको बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। आपको यहाँ डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस आपको डालना होगा। आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ एक एक करके आप डाल सकते हो कि जहां पे आपके बिजनेस लोकेशन है। ये सबके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस में आपको सारे लेटर्स वगैरह आपको देना होगा, एनओसी आपके एड्रेस वगैरह यहाँ डालना होगा। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे डिटेल्स डाल देता हूँ जो कि आपके बिजली बिल में या जो आपके रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और अगर आप किसी और के घर में रह रहे हो रेंट में, तो आपको एनओसी चाहिए होगा, वो भी मैंने एनओसी बना चुका है मैं, और मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और सारे डिटेल्स डाल देता हूँ, एड्रेस वगैरह। मैं यहाँ पे सारे एड्रेस डाल चुका हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं करूंगा वर्ड आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना। वर्ड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ 93। आपको जो भी नियर बाई होता है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद कमिश्नरेट आपको सिलेक्ट करना होगा और डिवीजन आपको अपना पाएगा, ठीक है। ये आप अपना कोई भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी आ रहा है। उस नेचर ऑफ परमिशन, बेसिकली जिस प्लेस में आप बिजनेस करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर ही आपके जो अथॉरिटी है अप्रूव करेगा नहीं करेगा डिपेंड करता है। अगर ओन्ड है तो खुद का, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आप यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड करना होगा। अगर कंसेंट मतलब किसी के घर में रह रहे हो, जैसे फादर के घर में या अपना ग्रैंडफादर के घर में, तो उनसे कंसेंट या एनओसी लेना होगा। तो मैं इस केस में कंसेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कंसेंट मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद क्या प्रूफ ऑफ बिजनेस क्या आप अपलोड करना चाहते हो, यहाँ पे है कंसेंट लेटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी, जैसे कंसेंट लेटर में अपलोड कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं सिंपली और यहाँ पे है एनओसी, तो ये एनओसी में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। मैक्सिमम अपलोड साइज होगा 500 KB, ये मैं अपलोड कर सकता हूँ। इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ मैक्सिमम साइज होना चाहिए 500 KB, तो मेरा वो 3 MB आ रहा है, तो मैं इसको रिड्यूस कर चुका हूँ। दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये आ गया। ओके, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लस कंसेंट लेटर यहाँ हो गया। और क्या मैं अपलोड करूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मैं अपलोड कर देता हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलरेडी है यहाँ पे, ये मैं अपलोड कर चुका हूँ। और नेचर ऑफ बिजनेस आप क्या करना चाहते हो, जो आप बिजनेस करना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। जैसे इन केस में मैं रिटेल, और अगर आपके पास कोई अगर एडिशनल बिजनेस प्लेस है तो यहाँ पे ऑन करोगे, नहीं तो आप इसको सिंपली आप नो करना। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करने के बाद सिंपली करोगे आप सेव एंड कंटिन्यू। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करके एक वार्निंग आ रहा है, कह रहे कि आप जो आपने पिन कोड डाला उसके हिसाब से लोकेलिटी मैच नहीं कर रहा, बट इट्स ओके। आप सिंपली करोगे यस। जैसे यस करोगे आपके आगे प्रिंसिपल बिजनेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिंपली आप करना पड़ेगा आपको कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करोगे आपको यहाँ पे 5 HSN चैप्टर, मतलब किस लेवल का ये क्या बिजनेस आप करना चाहते हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। कैसे करोगे, गूगल कर सकते हो, ई कॉमर्स का क्या, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। आप जैसे आप रिटेल बिजनेस आप डाल सकते हो, रिटेल बिजनेस आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे अपना आप आ जाएगा। डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस में है 5 कैटेगरी आपको डालना होगा जो आप बिजनेस करना चाहते हो। जैसे आप डाल दोगे, आप अपने हिसाब से यहाँ सर्च कर लेना या तो गूगल कर लेना। आप डालने के बाद सिंपली करोगे सेव एंड कंटिन्यू। इस पेज में आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं, सिंपली करोगे सेव एंड कंटिन्यू। जैसे सेव एंड कंटिन्यू कर आप आपके फाइनल स्टेज आ गया, आपके आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। यहाँ देख सकते हो जो हिमांशु चौहान है, जो कि प्राइमरी जो लीगल एंटिटी का नेम है, इनके हिसाब से ये जीएसटी नाम बनेगा, इनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे वायरिंग है, यस प्लीज करोगे तो आधार ऑथेंटिकेशन जाएगा। एक ओटीपी के थ्रू आपके फुलफिल करने पड़ेगा। जैसे यहाँ आ रहा है वेरिफिकेशन, जैसे वेरिफिकेशन करोगे यहाँ पे या एक सौ टिक करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना जिसका भी नाम आ रहा है विद पेन नंबर, और उसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस करना पड़ेगा जिस प्लेस से आप इसको फिल कर रहे हो। ओके, तो मैं ये डाल देता हूँ न्यू दिल्ली।
और सिंपली करोगे सबमिट विद DSC का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर, और सबमिट विद EVC का मतलब होता है अपने आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी आपको सबमिट कर सकते हो। मैं करूंगा आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा एक OTP जा चुके हैं उनके पास, मोबाइल में या तो ईमेल आईडी, दोनों में OTP जा चुके हैं। आपके पास ईमेल में एंड मोबाइल में दोनों में सेम OTP आ रखा है, तो कोई एक OTP यहाँ पे डाल दो और सिंपली कर दो वैलिडेट। मैंने OTP डाल चुका हूं और मैं कर दूंगा वैलिडेट OTP। जैसे कर दूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं सक्सेस हो गया, थैंक यू फॉर सबमिशन। बेसिकली 7 to 8 वर्किंग डेज लगता है ये आपके कंफर्म होने में, और अगर कोई इश्यू होगा तो आपको ईमेल भी आ जाएगा और आपके पास नोटिस भी आ जाएगा कि किसी डॉक्यूमेंट्स के अगर कमी है तो। सो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली, आप कैसे आप अपना GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करोगे। तो जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था कि GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, प्लीज एक वीडियो बना दो, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप सबको उसका रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक स्टे फ्री एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।